अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इमेजिन करें कि कोई फार्मर हजारों परिंदे परचेज करके लेके आता है। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। फीड इनटेक अच्छा है, पानी सही से पी रहे हैं। वो अपने बर्ड्स को देख के खुश होता है कि बर्ड बिल्कुल हेल्दी शेड के अंदर घूमता फिरता है। अचानक फिर परिंदे सुस्त होना शुरू हो जाते हैं, ढीले होना शुरू हो जाते हैं, बैठना शुरू हो जाते हैं, उनकी कलगियां पीली होना शुरू हो जाती हैं। फार्मर कोशिश करता है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स देने की, ट्रीटमेंट करने की, विटामिन देने की, लेकिन कोई भी चीज हेल्प नहीं करती, कोई भी चीज अफाका नहीं करती। उल्टा मोर्टालिटी स्लोली स्लोली बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पे असल मुजरम बैक्टीरिया नहीं है, असल मुजरम यहाँ पे कोई और है। छोटा सा नजर ना आने वाला वायरस जो आहिस्ता आहिस्ता बर्ड के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, बोन मैरो को खराब करना शुरू करता है, जहां पे इम्यूनिटी बनती है। आहिस्ता आहिस्ता बर्ड के अंदर खून के सुर्खुलियों की कमी होना शुरू हो जाती है, पीलापन आना शुरू हो जाता है। जब तक आपको इस चीज का पता चलता है काफी देर हो चुकी होती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी मुजरम को, इसी छोटे से नजर ना आने वाले वायरस को, जिसका नाम है चिकन अनीमिया वायरस। बात करेंगे चिकन अनीमिया वायरस के ऊपर, इसके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, इसको चेक कैसे करना है, एक क्लियर आपको मैं तरीका बताऊंगा कि पोस्टमार्टम में कैसे आपने चेक करना है और उसका बड़ा आसान सा ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक और शेयर लाजमी करना है। चिकन अनीमिया वायरस सिर्कोवायराइडी फैमिली से है और ये यंग बर्ड्स को ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन जो परिंदे मेच्योर हो जाते हैं ओल्ड एज में भी उनको परेशान करता है, लेकिन उसमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते। मिसाल के तौर पे ब्रॉयलर्स में ये पहले से 3 हफ्तों के दरमियान अटैक करता है। कमर्शियल पोल्ट्री के अंदर भी, लेयर फार्मिंग हो, गोल्डन मिस्री के अंदर, ऑस्ट्रोलॉप के अंदर, इवन के ब्रीडर्स के अंदर भी ये पहले हफ्ते से चौथे हफ्ते के दरमियान ज्यादा एक्टिव हो। कबूतर और तोते पालने वाले के लिए गुड न्यूज है कि नेचुरल स्किन इन्फेक्शन जो है वो बहुत मामूली है। इसमें दोनों स्पीशीज में ये ज्यादा एक्टिव नहीं होता, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत है। कॉलेज में साइन आएंगे कि आपका परिंदा ढीला होकर बैठ जाएगा, ग्रोथ पुअर होगी, वीकनेस होगी, मोटिलिटी बढ़ जाएगी, सेकेंडरी इन्फेक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह कमर्शियल लेयर में भी इतना ऑब्वियस साइन नहीं होता, कलियां पीली होना शुरू हो जाती है, परिंदा सुस्त होना शुरू हो जाता है, फीड इनटेक कम हो जाता है, क्योंकि अंडा तो इस वक्त आ नहीं रहा कि अंडे की प्रोडक्शन डाउन हो। बहरहाल बर्ड में मोर्टालिटी आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। बैकयार्ड पोल्ट्री में नॉर्मली लोग या डॉक्टर्स ये अज्यूम करते हैं कि मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी है या कोई वर्म इन्फेस्टेशन है, उसमें भी चेक करने का प्रॉपर तरीका नहीं होता। लेकिन अनीमिया वायरस वर्टिकल ट्रांसमिट होता है। ये आपका ब्रीडर जहां से आपने चूजा लिया है उनसे ये अंडे में आता है, अंडे से फिर ये चिक में आता है। इसलिए ब्रीडर की वैक्सीनेशन चिकन अनीमिया वायरस की बहुत मैटर करती है। अगर ब्रीडर की वैक्सीनेशन ठीक नहीं हुई तो मैटरनल ड्राइव्ड एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, उल्टा वायरस ट्रांसमिट होगा आपके ब्रीडर से अंडे के अंदर, अंडे से फिर चूजे के अंदर। तो अर्ली अगर आजकल ये आउटब्रेक हो रही है तो इसका मतलब है कि जहां से भी आप चूजा लेके आ रहे हैं वहां पे तो ब्रीडर इन्फेक्टेड है। उसको दूसरी इसकी ट्रांसमिशन है हॉरिजॉन्टल, अब आ गया है, आएगा तो फिर ये पोल्ट्री ड्रॉपिंग से भी फैलेगा, वर्कर से भी फैलेगा, इक्विपमेंट से फैलेगा, फीड कंटामिनेट हो रही है उससे फैलेगा, पानी कंटामिनेट हो रहा है तो उससे। चिकनगुनिया वायरस इट सेल्फ डेंजरस नहीं है, ये आपके बर्ड में इतनी ज्यादा मोर्टालिटी कॉज नहीं करता, मॉर्बिडिटी कॉज करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका बर्ड अनइवन ग्रोथ, यानी कि उसकी एफसीआर पुअर होगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। दूसरा फिर इसके साथ और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बर्ड का इम्यून सिस्टम डाउन हुआ तो गंबोरों का मसला आता है, ये भी बड़े केसेस में देख चुका हूं। एंडी का मसला आता है, बिल्कुल बड़े केसेस आ रहे हैं कि चिकन अनीमिया से शुरू होता है और एंडी की तरफ चला जाता है, कॉक्सी आ जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन जान नहीं छोड़ती। तो इस वजह से परिंदा ज्यादा डैमेज होता है, यानी कि बीमारी की वजह दरवाजा खोल रहा है चिकन अनीमिया वायरस और पीछे से फिर ये सारे वायरसेस आके बर्ड पे अटैक करते हैं। हम बात करते हैं कि अर्ली साइंस क्या है। अर्ली साइंस शेड में आपको नजर आएंगे कि पीले रंग की कलगी होना शुरू हो जाएगी, ये सबसे ऑब्वियस साइन है। आप शेड में गए हैं, आपको पिंक कलगी नजर आनी चाहिए, लेकिन पीली आनी शुरू होती है। उसके बाद स्किन पीली होना शुरू हो जाती है, बर्ड ढीला होकर बैठता है, पुअर वेट गेन होता है, फ्लॉक की यूनिफॉर्मिटी खराब होती है। अच्छा, इसके बाद फिर अगला साइन क्या आते हैं, बहुत ज्यादा अनीमिया हो जाता है बर्ड को, बिल्कुल सुस्त होकर फीड पानी छोड़ देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फैदरिंग ठीक नहीं होती, मोटिलिटी बढ़ जाती है। और जब आप बर्ड को ओपन करते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइन है वो ये है कि आप किसी भी
परिंदे की, मरे हुए की टांग पकड़ेंगे, उसको इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे आप ऊपर से मीट साफ करेंगे गोश्त को, और दरमियान से जब काट के देखेंगे तो बोन मैरो रेडिश, बिल्कुल ब्राइट रेडिश कलर में होना चाहिए। वो पिंक कलर में हो जाएगा, या वो पीले कलर में हो जाएगा, या वो कम रेड होगा। ये एक ऑब्वियस साइन है कि आपका परिंदा चिकन अनीमिया का शिकार हो चुका है। साइन आप थाइमस, गर्दन की स्किन उतारेंगे, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है थाइमस, आप इसको जब देखेंगे तो वो स्मॉल हो चुका होगा। अर्ली एज में वो उसका साइज ज्यादा होता है, जो मैं आपको नॉर्मल साइज दिखा रहा हूँ, और चिकन अनीमिया के अंदर उसका साइज छोटा हो जाता है। तो ये भी एक ऑब्वियस साइन है। लिवर पीले रंग का हो जाएगा, लिवर खून बनाना बंद कर देता है, पीले रंग में चला जाता है, स्प्लीन छोटी हो जाती है, और जो बरसा है वो भी छोटा हो जाता है। मजीद डायग्नोसिस के लिए आप पीसीआर, एलाइजा वगैरह करवा सकते हैं। फर्ज करें आपको ये पता चल गया कि आपके बर्ड में चिकन अनीमिया आ गया, तो फर्स्ट 8 घंटे के लिए जो आप ट्रीटमेंट करेंगे उसमें आप शरबत फुलाद ऐड करेंगे 1 से 2 सीसी पर लीटर पानी में। आईबर्ट सिरप इस्तेमाल करेंगे 1 से 2 सीसी पर लीटर पानी के अंदर। लिवर टॉनिक अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, जेटिपार ले लें ह्यूमन साइड का, सिल्वर ले लें, मिस्टर लिवर ले लें, आप 1 ml पर लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ इम्यून बूस्टर विटामिन ई सेल या लाइजोजाइम का इस्तेमाल करेंगे 1 ग्राम या 1 ml पर लीटर के अंदर। ये 8 घंटे की आपकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान है, और ये 5 दिन ऐसे ही 8 घंटे चलेंगे। दूसरे 8 घंटे जो कि दोपहर के टाइम मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, अगर आप लाइट्स ऑफ नहीं कर रहे लेयर में या ब्रॉयलर में, तो उसमें आपने विटामिन सी इस्तेमाल करना है 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर। उसके बाद आपने ओआरएस देना है 1 ग्राम 1 लीटर में। जो नेक्स्ट 8 घंटे हैं, अगर आपके बर्ड में सेकेंडरी इन्फेक्शन आ गई है, तो इस 8 घंटे की विंडो में आप तो उस इन्फेक्शन के मुताबिक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे। इकोलाई का मसला है तो एंड्रोफास्फो में से कोई एक इस्तेमाल करें। इकोलाई के साथ माइकोप्लाज्मा है तो एंड्रो के साथ डॉक्सी या फास्फो के साथ डॉक्सीटाइलो इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके बर्ड में कॉक्सी का इशू है तो इम्प्रोलियम और मॉक्सी इस्तेमाल करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई वायरल इन्फेक्शन है, फिर हम यहाँ पे भी इम्यून बूस्टर देंगे, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये 5 दिन के ट्रीटमेंट से आपका बर्ड बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसको नॉर्मल, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कलियां बेहतर होंगी, बोन मैरो आप डेली चेक करेंगे, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब ये चीजें सारी ठीक होना शुरू हो जाए, ट्रीटमेंट आपने बंद कर देनी है और सिंपल सपोर्टिव पे शिफ्ट करेंगे। आप इस ट्रीटमेंट को अगले 5 दिन भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी रिकवरी बर्ड की स्लो हो रही है। प्रिवेंशन का तरीकाकार यही है कि ब्रीडर आपका वैक्सीनेटेड होना चाहिए। उसमें अगर प्रॉब्लम है तो आपके बर्ड में चिकन अनीमिया आएगा ही आएगा, और एक दफा आ जाएगा तो फिर वो आगे फैलना शुरू हो जाएगा। तो चिकन अनीमिया वायरस के लिए डॉक्टर कामरान का जो सिग्नेचर फार्मूला प्लान है 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, आपके परिंदे की एज क्या है, ये आपने खुद से पूछना है। दूसरा, क्या आपके परिंदे पीलेपन का शिकार हो रहे हैं, कलियां पीली हो रही हैं उनकी, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपको पोस्टमार्टम के अंदर उसका बोन मैरो पीला मिला है, या उसका लिवर पीला होना शुरू हो गया है, या गोश्त पीला होना शुरू हो गया है। चौथा पॉइंट, क्या ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उसका असर नहीं हो रहा और सेकेंडरी इन्फेक्शन इकोलाई, साल्मोनेला, कॉक्सी बढ़ती जा रही है। और पांचवा सवाल आप करेंगे चूजे वाली कंपनी से, आप उनसे पूछेंगे क्या उन्होंने चिकन अनीमिया वायरस की ब्रीडर को वैक्सीन की थी, प्रॉपर वैक्सीन हुई थी तो किस एज पे हुई थी। इन सवालों को जब आप खुद से करेंगे तो आप डायग्नोसिस पे पहुंच जाएंगे कि आपके बर्ड में चिकन अनीमिया है या नहीं है। चिकन अनीमिया वायरस आगे कहता है कि अलाउ मी, सर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, मैं दरवाजा खोलूंगा, तो वो दरवाजा खोल देगा और वायरसेस, बैक्टीरिया आप अंदर चले जाएंगे और बर्ड आपका डैमेज हो जाएगा। तो चिकन अनीमिया वायरस ने सिर्फ दरवाजा खोला है, इटसेल्फ जाके परिंदों को डैमेज नहीं किया। वो बीमारी का दरवाजा खोलता है और बीमारियां अटैक करती है। लिहाजा आपने बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना है, फीड साफ सुथरी देनी है, इम्यूनिटी का ख्याल रखना है, स्ट्रेस नहीं देना, गर्मी से बचाना है, और बर्ड को प्रॉपर अच्छी जगह से खरीदना है जहां पे चिकन अनीमिया की प्रॉपर वैक्सीन हुई हो। कहता हूं कि यहाँ आके आपके काफी सारे सवाल हल हो चुके होंगे कि आपका बर्ड ठीक नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को गुलाबी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मेरी बुक कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप पीआर मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं। और अगर मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।